हेलो एवरीवन, राधे राधे। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। सो गाइस, ये हैं हमारे कुछ डिजाइन केक के जो हमने इस न्यू ईयर पर बनाए थे। और गाइस, डिज़ाइन आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही मेंशन कर दिए हैं डिज़ाइन। तो अगर आपको वीडियो और मेरे बनाए हुए डिज़ाइन पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो ये देखिए, मैंने 4 स्पंज बना लिए हैं। पहले ही मैंने 4 स्पंज बनाकर रख लिए थे। रात को मैंने स्पंज बना लिए थे और मुझे लगा कि मॉर्निंग तक ऑर्डर आ जाएंगे तो मैं चारों को मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर दूंगी। बट मॉर्निंग में कोई ऑर्डर नहीं आया। फिर धीरे 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 जैसे ही शाम होने लगी ऑर्डर आने शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर 3 ऑर्डर आए। एक आया 1 केजी का और 2 आए हाफ केजी के। तो गाइस, पहले हम सारी लेयर जो है वो कट कर लेंगे। तो जो हाफ केजी के 2 स्पंज मैंने बनाए थे तो मैंने सोचा इसका ही मैं 1 केजी बना लूँगी। और ये बहुत ही निराला सा केक था, क्योंकि कस्टमर ने बोला कि हमें 2 फ्लेवर एक केक में चाहिए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप स्पंज जो है वो वनीला करवा लीजिए और जो उसमें लेयरिंग जो फ्रॉस्टिंग होगी वो चॉकलेट क्रीम और चॉकलेट की करवा लीजिए। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और अपनी बेटी के बर्थडे पर भी मैंने इसी तरह का केक बनाया था। तो भाई देखिए, सारी लेयर हमने कट कर ली हैं और इस बीच हमने एक चॉकलेट केक की भी की थी लेयर कट, और उसका वीडियो मैं नहीं दिखा पाई आपको। तो भाई देखिए, ढेर सारी हमने क्रीम व्हीट कर रखी थी। जितनी क्रीम ये है उतनी ही हमारी दूसरे बाउल में भी थी। तो भाई एक साइड में क्रीम में हमने मिला लिया है ढेर सारा गनास और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये जो क्रीम है, हमारी 2 केक इससे हमारे बन जाएंगे। और गाइस, सारे केक के डिज़ाइन तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट मैं बीच बीच में से थोड़ा सा कट ऑफ कर करके ही दिखाऊंगी वीडियोस। तो ये देखिए, पहले हम बना लेते हैं अपना 1 केजी वाला। तो अगर हम चाहते इसको तो हम चौड़ाई में भी बना सकते थे, बट हमारे पास स्पंज बेक किए हुए रखे थे ये 4 इंच के मोल्ड में, तो हमने इनको ही यूज़ कर लिया। अब भाई केक भी हमारा वेंचो केक बन रहा है ना, जिसमें स्पंज होगा वनीला और फ्रॉस्टिंग होगी चॉकलेट क्रीम की। तो हमने इन्हीं को यूज़ कर लिया है। और क्योंकि अभी शाम भी हो गई है तो पता नहीं और ऑर्डर आएगा भी कि नहीं आएगा, तो हमने इनको वेस्ट नहीं किया, इन्हीं को ही हमने यूज़ कर लिया है। तो भैया, हर लेयर में क्रीम की लेयर फैला कर उस पर डाल दिया है ढेर सारा चॉकलेट गनास, उसको भी अच्छे से फैला दिया है। फिर डाल दिए हैं चॉकलेट चिप्स और ऊपर से रख दी है दूसरी लेयर। इस तरह से हम अपनी सारी लेयर को कर लेंगे कंप्लीट। और फ्रेंड्स, 31st को हमारी बेटी का बर्थडे भी होता है। तो हमने एक दिन पहले यानी कि 30 की रात को ही उसको सरप्राइज़ दिया था। केक बनाया था उसके लिए और 12 बजे उसका केक कट करवा दिया था। और क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसने मेरे को बोला, मम्मा मेरा एग्ज़ाम है तो कहीं बाहर नहीं जाना है और ना ही मुझे घर में पार्टी करने का टाइम है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम हैं। तो हमने उसके लिए फिर केक नहीं बनाया था 31st को। सोचा कि बाद में देखेंगे, अगर ऑर्डर के केक से टाइम मिलता है तो मैं बाद में उसके लिए भी बना दूंगी केक। एक छोटू सा केक हम उसके लिए बना देंगे। बट ये सारे ऑर्डर मुझे शाम को ही मिले और बनाते बनाते मुझे रात हो गई, तो इसलिए मैंने उसका केक नहीं बनाया। और अगले दिन हमने उसके लिए एक ड्राई केक बनाया। न्यू ईयर वाले दिन हमने उसके लिए एक ड्राई केक बनाया था, ड्राई फ्रूट केक, और वो हमने कट करा दिया। और बच्चे भी समझते हैं कि मम्मी का काम है और आज के दिन ऑर्डर आएंगे तो हम मम्मी से अपने लिए केक स्किप कर देते हैं। और हमने ये सोचा भी था कि हम शाम को अगर टाइम मिलता है तो उसके लिए केक बना देंगे। बट भैया, टाइम नहीं मिला और एक गड़बड़ और हुई। शाम हो गई थी और केक भी थोड़े थोड़े रह गए थे, पूरे कंप्लीट नहीं हुए। और इतने में ही मेरे देवर के बच्चे मेरे घर आ गए। 3 बच्चे आए और उन्होंने आके जो घर में घमासान मचाया, तो मेरा दिमाग इतना डाइवर्ट हो गया, मेरा माइंड, कि मैं तीनों केक की एक साथ पिक भी नहीं ले पाई। बस उनसे केक को बचाना मुश्किल हो गया था। और क्या ही कहें, परिवार में किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि आज हमारे ऑर्डर हैं, बच्चे ना आए हमारे घर। ऐसे बोलना भी ठीक नहीं लगता है। तो परिवार में सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो भाई देखिए, हमारे केक की आइसिंग हो गई है और हम जल्दी जल्दी ये सब कर रहे थे। और ये देखिए गाइस, ऊपर वाले सरफेस को ना, केक के सरफेस को किस तरह से क्लीन करना है, मैं बिल्कुल स्लो मोड में आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर लेट हो रहा था तो यहाँ फिर मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था वीडियो को।
तो ये देखिए अच्छे से हमने सरफेस भी इसका क्लीन कर दिया है, साइड में दे दिया है कॉम्ब पैटर्न। ये देखिए, और इस पर हम ना बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे, और ये वाला डिज़ाइन हम बर्थडे केक में, एनिवर्सरी केक में भी बना सकते हैं। तो एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। अगर आप एक होम बेकर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, शायद कोई डिज़ाइन आपके काम आ सके। तो भाई हमने केक बोर्ड को भी क्लीन कर लिया है, पहले पैलेट नाइफ से और उसके बाद गीले कपड़े से। और अब हम अपने केक पर डालेंगे चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पर चॉकलेट गनाश थोड़ा सा देखिए मेल्टेड फॉर्म में मैंने लिया है, और इसको मैंने ना छाना था जिससे कि इसके जो गुठलियाँ जैसी कुछ हों तो वो निकल जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने स्पून की हेल्प से इसको फैला दिया है, और अभी थोड़ा सा टेढ़ा करके मैं इसको पूरे केक पर फैलने दूंगी। और भाई देखिए यहाँ पर मेरे हाथ पर भी चॉकलेट गनाश गिर चुका है। तो इस तरह से कुछ ड्रिपिंग गिरी और कुछ हमने खुद से डाल ली। और अभी लिया है मैंने एक पैलेट नाइफ, और बीच से रख के इसको किनारे तक लेकर जाऊंगी, जिससे हमारे केक में एक सॉइल वाला पैटर्न आ जाए। और गाइस यहाँ तो मैंने वीडियो में आपको दिखाया है कि हमने पहले इस केक को रेडी किया है, बट मैं बीच बीच में सारे केक की लेयरिंग में करती रही थी। पर एक साथ मैंने इसलिए नहीं दिखाई सबकी लेयरिंग, क्योंकि फिर खिचड़ी सी हो जाती है, सारे केक एक साथ दिखाएं तो समझ में ही नहीं आता कि हम किस केक की लेयर कर रहे हैं या किस केक की हम आइसिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक एक करके ही आपको दिखाया है। तो भाई अब चॉकलेट क्रीम हमने भर ली है पाइपिंग बैग में, और लगा लिया है सबसे छोटा वाला स्टार नोज़ल, और ये जिग जैग वाला हम नीचे दे देंगे इसमें बॉर्डर। हमारा केक बिल्कुल नीचे से क्लीन है, अगर हम चाहते तो इसमें बॉर्डर नहीं भी देते, बट हमने इसमें ऐसे ही बॉर्डर दे दिया है। तो फ्रेंड्स बॉर्डर भी नीचे वाला हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा केक। बहुत से कस्टमर तो इसी कंडीशन में केक ले जाते हैं, उनको ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं चाहिए होती है। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, और इस बीच हमने अपने एक केक को रेडी कर लिया था। तो भाई कुछ हमने ये स्टेंसिल की हेल्प से फ्लावर कट किए हैं, और रैंडमली जहाँ मुझे लग रहा है लगाना चाहिए वहाँ पर मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। हर साइज़ के ये हमने फ्लावर कट किए हैं, कुछ छोटे बड़े मीडियम इस तरह से। और ये वाला डिज़ाइन कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली न्यू ईयर पर ही बनता है, ये आप एनिवर्सरी केक, बर्थडे केक किसी में भी बना सकते हैं। गाइस बस मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरी हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल जाए, और कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको मिल जाए कि आपके वो काम आ जाए। अब हमने कुछ लिए हैं एडिबल पर्ल, और ये मैंने वाइट कलर के लिए हैं क्योंकि हमारे जो फ्लावर है वो वाइट है, और ये भी हम बीच बीच में डाल देंगे। और फ्रेंड्स ये जो आप कॉइन देख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर का, ये मेरे पास पिछले साल के रखे हुए थे, तो ये भी मैंने इस पर लगा दिया है। तो ये केक हमारा बन गया है। अब हम दूसरा केक भी आपको दिखा देते हैं। हालांकि हमने बीच में ही इसकी लेयर वगैरह कर ली थी, बट मैं ये इसको सेपरेट लास्ट में दिखा रही हूँ। अगर मैं बीच में दिखाती तो कुछ समझ में नहीं आता, खिचड़ी सी बन जाती है। तो ये है हमारा बटर स्कॉच फ्लेवर का केक, और इस तरह से ही मैंने तीनों केक को कंप्लीट किया था, दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी। एक केक की फ्रॉस्टिंग की, उसको फ्रिज में रख दिया क्रम कोट करके, फिर दूसरे केक की फ्रॉस्टिंग की, उसको फ्रिज में रख दिया, फिर तीसरे की उसको फ्रिज में रख दिया, फिर जो पहला वाला केक था उसको निकाल के उसकी आइसिंग की, फिर दूसरे की आइसिंग की। इस तरह से हमने अपने सारे केक कंप्लीट किए। तो इसको कुछ मुझे अलग डिज़ाइन देना था, तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लू कलर की क्रीम बनाई, आइस ब्लू कलर डाला, थोड़ी सी क्रीम में मिक्स किया, और ये पैलेट नाइफ लेकर मैं बीच बीच में इसमें थोड़े थोड़े गैप में स्टॉक लगा रही हूँ ब्लू क्रीम से। और गाइस ये बीच में मैंने इतनी जगह क्यों छोड़ी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए ब्लू वाले हमारे स्टॉक हो गए हैं कंप्लीट। अब इसके बीच में मैं खाली नाइफ लेकर इस तरह से ही स्टॉक लगा दूंगी, जिससे हमारे केक में लगे कि डबल शेड के स्टॉक लगे हुए हैं। तो इस तरह से ना डबल शेड आ जाता है। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग बैग में थोड़ी सी ब्लू क्रीम और थोड़ी सी वाइट क्रीम हमने डाली है, जिससे कि हमारे बॉर्डर में भी डबल शेड का इफ़ेक्ट आए। तो भैया आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना हमारा बॉर्डर, और ये डिज़ाइन जो हमने साइड में दिया है स्टॉक वाला। और गाइस यहाँ पर हमने ना कुछ डिजिट बनाए हैं, और ये बनाए हैं हमने स्टेंसिल की हेल्प से। मेरे पास एक सिलिकॉन का मोल्ड है, स्टेंसिल नहीं सॉरी गाइस, सिलिकॉन के मोल्ड की हेल्प से। सिलिकॉन का मोल्ड है मेरे पास ऐसे डिजिट वाला, उसमें भर के हमने ये डिजिट तैयार किए हैं।
तो ऊपर मैंने 12 और साइड में 9, 3 और 6 इस तरह से, जैसे एक घड़ी में होता है ना वॉच में, इस तरह से हमने डिजिट मेंशन कर दिए हैं। और अभी हमने बना दी है ये घड़ी की सुइयाँ। तो ये हमने क्रीम से बनाई हैं। चाहते तो फॉन्डेंट से भी बना सकते थे, बट मेरे पास क्रीम रखी हुई थी तो मैंने ये क्रीम से बना दिए। अब और जो डिजिट है उनकी जगह को हम कैसे मेंशन करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ना ब्लू कलर के स्टेंसिल की हेल्प से फ्लावर कट किए हैं, वो हमने डिजिट के बीच में लगा दिए हैं। और इसके साथ ही साथ हमने कुछ बड़े फ्लावर भी कट किए थे, जो हमने पहले वाले केक में लगाए हुए हैं, आपने देख ही लिया है। तो इस तरह से हमने बीच बीच में कभी कोई सा केक, कभी कोई सा केक, इस तरह से हमने इन केक को तैयार किया है। तो भाई देखिए, थोड़े से हम डालेंगे इसमें एडिबल पर्ल, जिससे हमारे केक का थोड़ा सा लुक चेंज हो, अच्छा लगे। और यहाँ पर मैं गोल्डन स्प्रे कर रही थी तो थोड़ा सा स्प्रे एक जगह पर ज़्यादा गिर गया है, बट वो बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सेलिब्रेशन का केक है तो इस तरह की चमक दमक केक पर अच्छी लगती है। तो ये केक भी हमारा हो गया है कंप्लीट। और इस बीच हमने ये चॉकलेट केक की भी फ्रॉस्टिंग, आइसिंग, क्रम कोटिंग वगैरह सब करके रख दिया था फ्रिज में। और इसके लिए भी मैंने चॉकलेट को छान कर रख दिया था। और जो चॉकलेट मैं ऊपर डालती हूँ चॉकलेट गनाश, उसका रेशियो मैं 1/1 का रखती हूँ। जैसे कि मैंने 50 ग्राम ली है चॉकलेट कंपाउंड और 50 ग्राम ही लेती हूँ मैं उसके लिए व्हिपिंग क्रीम। तो जो साइड में ड्रिपिंग गिरी वो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ सी गिरी थी, जो कि देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने स्क्रैपर वर्क इस पर कर दिया है और साथ के साथ ही कॉम्ब से भी पैटर्न दे दिया है। तो भाई बहुत देर हो रही थी और कस्टमर का कॉल आ गया था और वो बोले थे कि जैसा भी बना है बस आप हमें दे दो। तो मैंने जल्दी जल्दी इसको इस तरह से ही कंप्लीट किया। तो इस पर भी हमें वॉच मेंशन करनी है, बट इस पर मैं सारे डिजिट रखूँगी, 12 के 12 डिजिट में इस पर रखूँगी। और इसकी सुइयाँ भी मैं फॉन्डेंट से ही कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से कट की हैं। ऐसा केक आप किसी के बर्थडे के लिए भी बना सकते हैं, जैसे कि रात को 12 बजे केक कट करवाते हैं ना आजकल, तो ये एक फैशन सा हो गया है रात को 12 बजे केक कट करवाने का। तो उसके लिए ये एकदम बढ़िया डिज़ाइन है। तो भाई देखिए, हमने यहाँ पर एक गलती की, तो आप वो गलती मत करना अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बना रही हैं अपने केक पर। हमने पहले फ्लावर रखा बीच में, उसके ऊपर से हमने सुइयाँ रखी, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हमें पहले सुइयाँ रखनी थी, ऊपर से फ्लावर रखना था, पर कोई नहीं, हमने दूसरा फ्लावर इसके ऊपर रख दिया। और नीचे हमने 2025 जो है वो मेंशन कर दिए हैं डिजिट। तो भाई ये रहा हमारा तीसरा केक। तो तीनों केक की डिज़ाइन आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।